हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के रियाजी पहले के सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावातों के मश्की सेट 2.2 के सवालात। मैथ्स फर्स्ट चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन जो कि डिपेंड करते हैं मुरब्बई मसावातों को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने के। तो इस वीडियो में हम सवाल नंबर 1 से 6 तक सवाल हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 2.2 सवाल नंबर 1 मुंदरजा झैल मुरब्बई मसावाते अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। यहाँ पर हमें सवालात दिए गए हैं और इन सवालातों को, इन मुरब्बई मसावातों को हमें अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना है। पहला सवाल हमारे पास में है x को 2 वज़ा 15 x जमा 54। अब आपको पिछले वीडियो में मैंने जो सवालात बताए हैं कि किस तरह से सवालात हल करते हैं, जहां पर एक ही जगह पे एक हो और आखिरी का नंबर जमा का हो, तो वो तरीका यहाँ पे आपको कारआमद साबित होगा। पहले दो एग्जाम्पल में आपको एक ही जगह पर एक है, तो वो जो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, ये उसी की तर्ज के सवालात है। तो हमें चलिए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से मालूम किया जाता है अज्जाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बे मसावतों का हल। तो पहला सवाल हमें दिया गया है x को 2 वज़ा 15 x जमा 54। 54 के हम सबसे पहले तो अज्जाए ज़रबी पता करेंगे। तो अज्जाए ज़रबी मालूम करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप लिख दे 54 का 54, फिर इस 54 को आधे करें और इसको डबल करें। 27 दूनू 54। अब 27 के आधे नहीं होते हैं, 27 किसके पहाड़े में आते हैं? 9 के। तो 9 के पहाड़े में देखे 54 आती है क्या? तो 9 छक्का 54, 9 और 6 यहाँ पर हमें एक जोड़ी मिल गई है। अब 54 किसी और के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं। तो अब हमें ऐसी जोड़ी फाइंड करना है, क्योंकि आखिरी का नंबर जमा का है तो उनको मिलाने पर ये बीच वाला नंबर भरे। तो 9 और 6 को मिलाने पर भरते हैं 15। ध्यान रहे कि आखिरी का नंबर यानी सी का जो टर्म है वो जमा है, तो मिलाने पर बीच वाला नंबर देखना होगा। तो 9 और 6 मिलाने पर होते हैं 15, तो हम ये दोनों भी जोड़ी ले लेंगे। और एक और बात ध्यान रखें कि आखिरी का नंबर अगर जमा का है तो दोनों की अलामत एक जैसी रहेगी। ये माइनस तो दोनों भी माइनस, ये प्लस तो दोनों भी प्लस। हम लिख लेंगे x को 2 वज़ा 9x वज़ा 6x जमा 54 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो x ब्रैकेट में x वज़ा 9, यहाँ से x कॉमन, इधर से बचा x वज़ा 9। 6 और 54 6 के बारे में आते हैं, तो 6 और ये x वज़ा 9 ब्रैकेट में एज इट इज बराबर 0। x वज़ा 9 एक बार दो बार कॉमन है यहाँ पर, और x वज़ा 6, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा वज़ा 6 बराबर 0। x वज़ा 9 बराबर 0 या x वज़ा 6 बराबर 0, इन दोनों की ज़रब जो है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब कि इन दोनों में से एक 0 है, वो या x वज़ा 9 बराबर 0 हो सकता है या x वज़ा 6 बराबर 0 हो सकता है। 9 और 6 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, x बराबर 9 या x बराबर 6। तो x की कीमत मिल गई हमें 9 और 6। इसका मतलब ये मुरब्बे मसावातों के जो जज़र है वो है 9 और 6। हम जवाब में लिख देंगे मुरब्बे मसावातों के जज़र 9 और 6 है। एग्जाम में आपको ये सवाल 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है। हम चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। x को 2 जमा x वज़ा 20 बराबर 0। ये दूसरा सवाल मश्क में दिया गया है। 20 के अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। सबसे पहले तो 20 का 20, 10 दूनी 20, 5 चौक 20। आखिरी का नंबर मनफी है, मतलब ऐसी जोड़ी ढूंढना है जिनका फर्क एक का हो। चूंकि यहाँ पे b की जगह पे एक है, तो इन तीनों जोड़ियों में से ये वाली जोड़ी ऐसी है जिनमें एक का फर्क है। अब आखिरी का नंबर अगर मनफी है तो दोनों में से एक प्लस का एक माइनस का डिपेंड करेगा बीच वाले पर। बीच वाला जमा तो बड़े वाला जमा, बीच वाला वज़ा तो बड़े वाला वज़ा। यहाँ पे बीच वाला जमा है यानी बी का टर्म जमा का है, तो इसलिए 5 जमा के रहेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे x को 2 जमा 5x वज़ा 4x वज़ा 20 बराबर 0। फिर यहाँ पे x और x को 2 जमा 5x में से हम x कॉमन निकाल लेंगे, हमें मिल जाएगा x जमा 5। 4 और 20 4 के पहाड़े में आती है, इसलिए 4 कॉमन और x जमा 5 एज इट इज।
x जमा 5, x जमा 5 दो बार है तो कॉमन निकल जाएगा, x जमा 5, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा वजा का 4 बराबर 0। फिर लिख लेंगे x जमा 5 बराबर 0 या x वजा 4 बराबर 0। x बराबर 5 राइट साइड में तो मनफी के 5 या x बराबर जमा के 4, ये मनफी के 4 इधर जाएंगे। हम लिख लेंगे मुरब्बई मसावात के जज़र -5 और 4 है। इन मुरब्बे मसावात की जो जज़र है वो -5 और 4 है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 2y को 2 जमा 27y जमा 13 बराबर 0। सबसे पहले हम 2 की और 13 की ज़रब कर देंगे, हमें मिल जाएगा 13 दूनी 26। अब 26 क्या मज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे, 26 का 26, 13 दूनी 26। अब ऐसी जोड़ी हमें पता करना है, चूंकि ये आखिरी का यानी सी वाले जो टर्म है वो जमा का है, जिनको मिलाने पर 27 भरते हैं। तो 26 का 26, इनको मिलाने पर भरते हैं 27। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2y को 2 जमा 26y जमा y जमा 13 बराबर 0। चूंकि बीच आखिरी का नंबर जमा का है तो दोनों भी जो अज्जा है उनकी अलामत एक जैसी, बी का टर्म जमा है तो दोनों भी जमा के। 2 और 26 2 के पहाड़े में आते हैं और y y कॉमन, तो यहाँ कॉमन निकल जाएगा y, यहाँ से बचा सिर्फ y और 2 13 पे 26 होते हैं इसलिए 13। y जमा 13, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब एक कॉमन है, y जमा 13 यहाँ पे ब्रैकेट में एज इट इज। फिर लिख लेंगे y जमा 13 और दूसरे ब्रैकेट में 2y जमा 1 बराबर 0। y जमा 13 बराबर 0 या 2y जमा 1 बराबर 0। y बराबर वजा का 13 या 2y बराबर वजा का 1। तो y बराबर वजा के 13 या y बराबर वजा के 1/2। तो इस मुरब्बे मसावात के जज़र हमें मिल गए हैं वजा 13 और वजा 1/2। हम लिख लेंगे मुरब्बई मसावात के जज़र वजा 13 और वजा 1/2 है। हमारे पास है 5m को 2 बराबर 22m जमा 15। अब ये सवाल सबसे पहले तो हमें मियारी सूरत में नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसे मियारी सूरत में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5m को 2 वजा 22m वजा 15 बराबर 0। ये 22 और 15 लेफ्ट साइड में चले जाएंगे तो हो जाएंगे दोनों भी मनफी के। अब यहाँ पे एक की जगह पे 5 है, यानी एक नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 और 15 की ज़रब कर देंगे। 5 और 15 यानी 15 पंजे होते हैं 75। अब हम इस 75 के अज्जा फाइंड करेंगे तो हमें मालूम है 75 का 75, 25 तिया 75 और साथ साथ में 15 पंजे 75। अब हमें 3 जोड़ी मिल गई है। अब हम इन तीनों जोड़ी में से ऐसी जोड़ी ढूंढेंगे, क्योंकि ये मनफी के 15 है कि जिनका फर्क 22 का हो। तो 25 और 3 ऐसी जोड़ी है जिनमें फर्क 22 का है और इनको ज़रब करने पर 75 भरते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5m कुव्वत 2। अब हमें मालूम है कि इन दोनों में से एक जमा करेगा एक वजा करेगा, क्योंकि आखिरी का टर्म मनफी है। तो b का टर्म मनफी तो बड़े वाला मनफी, यानी कि वजा के 25m जमा 3m वजा 15 बराबर 0। फिर 5 और 25 5 के पहाड़े में आते हैं तो 5 कॉमन, साथ ही साथ m कॉमन। इधर से बचा हमारे पास में m और यहाँ पे 5 पंजे 25 होती है इसलिए 5 जमा 3 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 और ये ब्रैकेट एज इट इज 3 वजा m वजा 5 बराबर 0। अब m वजा 5 कॉमन निकल जाएगा, m वजा 5 और इधर से बचा है m 5m जमा यहाँ से बचा है 3 बराबर 0। m वजा 5 बराबर 0 या 5m जमा 3 बराबर 0। 5 चली जाएगा राइट साइड में, m बराबर 5 या 5m बराबर वजा के 3, m बराबर 5 या m बराबर वजा के
3/5। तो यहाँ पे हमें इस मुरब्बे मसावत का हल मिल गया है 5 और वज़ा के 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुरब्बे मसावत के जज़र 5 और वज़ा 3/5 है। तो इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम्पल 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पांचवा सवाल हमारे पास में है 2x कुव्वत 2 वज़ा 2x जमा 1/2 बराबर 0। अब यहाँ पे c का जो टर्म है वो कसर की सूरत में है, यानी 1/2 है। तो हम यहाँ 2 को हम आसानी के लिए हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तरफैन को 2 से ज़रब कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे तरफैन को 2 से ज़रब करने पर, जब इस मसावत को हम इसके मसावत के दोनों जानिब 2 से ज़रब करेंगे तो ये 2 दोनों हो जाएगा 4x कुव्वत 2 वज़ा 4x, और यहाँ का 2 कट जाएगा, बचेगा जमा 1 बराबर 0। अब 4 एका 4, 4 के हमने अज्जाए भी मालूम करना है, तो 4 एका 4 और 2 दूनू 4। आखिरी का नंबर जमा का है, तो ऐसी जोड़ी देखना है जिनको मिलाने पर 4 भरते हैं। तो 2 दूनू 4, बीच वाला नंबर माइनस का है तो दोनों भी माइनस के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4x कुव्वत 2 वज़ा 2x वज़ा 2x जमा 1 बराबर 0। इन दोनों में से 2 कॉमन, क्योंकि 4 और 2 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 कॉमन, x यहाँ से x कॉमन, 2 दोनों 4 होते हैं, तो यहाँ पे 2x वज़ा यहाँ से 2x कॉमन चले गया तो बचा सिर्फ 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि यहाँ माइनस है तो -1, और 2x वज़ा 1 ये ब्रैकेट यहाँ पे जैसा का वैसा। फिर 2x वज़ा 1 कॉमन है तो 2x वज़ा 1, और इधर में भी 2x वज़ा 1 बराबर 0। अब 2x वज़ा 1 बराबर 0, या इधर में भी 2x वज़ा 1 बराबर 0। 2x बराबर 1 या 2x बराबर 1, x बराबर 1/2 या x बराबर 1/2। तो यहाँ पर इस सवाल को हमने जिस तरह से सब सवाल हल किए हैं वही तरीके से सवाल हल किया है, ताकि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। इसलिए x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2 इसका आंसर आया है। आंसर में हम लिख लेंगे मुरब्बई मसावत के जज़र 1/2 और 1/2 है। अगला सवाल हमें दिया गया है 6x वज़ा 2/x बराबर 1। सबसे पहले तो ये सवाल मियारी सूरत में नहीं है, और यहाँ पर भी x, सबसे पहले हम इस मसावत को इसके दोनों जानिब x से ज़रब करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे तरफैन को x से ज़रब करने पर, जब हम इस मसावत के दोनों जानिब x से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 6x कुव्वत 2 वज़ा यहाँ का x कट जाएगा 2 बराबर, इस एक को जब x से ज़रब करेंगे तो बन जाएगा x। फिर ये x को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे मियारी सूरत में कन्वर्ट करने के लिए। तो 6x कुव्वत 2 वज़ा x वज़ा 2 बराबर 0। अब ये बन गई है मुरब्बे मसावत की मियारी सूरत। अब 6 और 2 को हम ज़रब करेंगे तो 6 दोनों होते हैं 12, 12 के अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे, 12 एका 12, 6 दूनू 12, 3 चौक 12। अब चूंकि ये माइनस का 2 है, यानी सी के टर्म माइनस का है, इसलिए ऐसी जोड़ी ढूंढना है जिनमें 1 का फर्क हो, क्योंकि बी की जगह पर 1 है। तो 3 और 4 में 1 का फर्क है, तो 3 और 4 ले लेंगे। अब बीच वाला नंबर माइनस का है, तो इसमें से बड़ा अदद माइनस का, यानी ये जो 4 है वो हमें माइनस का लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6x कुव्वत 2 वज़ा 4x जमा 3x वज़ा 2 बराबर 0। 6 और 4 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 और x यहाँ से कॉमन, क्योंकि ये x कुव्वत 2 और x में x कॉमन है। 2 तिया 6 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रहेगा 3x, x कुव्वत 2 में का 1x चले गया, बचा x। यहाँ पे 2 दोनों 4 होते हैं तो 2 आ जाएगा, और x यहाँ से कॉमन निकल गया। 3x वज़ा 2 में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, जमा का 1, और ये 3x वज़ा 2 ब्रैकेट में जैसा का वैसा। 3x वज़ा 2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से बचा 2x, यहाँ से बचा जमा 1 बराबर 0। 3x वज़ा 2 बराबर 0 या 2x जमा 1 बराबर 0। 3x बराबर 2 या 2x बराबर वज़ा का 1, x बराबर 2/3 या x बराबर वज़ा का 1/2।
तो इस तरह से इस मिसाल को सबसे पहले तो हमने मुरब्बे मसावत की मियारी सूरत में कन्वर्ट किया और उसको कन्वर्ट करने के बाद में इसके जज़र मालूम किए हैं, जो कि हमें मिले हैं 2/3 और वज़ा 1/2। जवाब में हम लिख लेंगे मुरब्बे मसावत के जज़र वज़ा 1/2 और 2/3 है। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज़ करके इसका सॉल्यूशन लिख भी सकते हैं।